अब याद रखिए, कॉल ऑफ गॉड अब्राहम के लिए था, लूत के लिए नहीं था। लेकिन वो लूत को साथ लेके चला। सल्वेशन सबके लिए होता है, कॉल ऑफ गॉड सबके लिए नहीं होता। परमेश्वर की बुलाहट कुछ लोगों के लिए होती है, पर उससे सल्वेशन के लिए हर एक को बुलाया है। बाइबल बताती है अब्राहम लूत को लेकर साथ गया। और आप जानते होंगे अब्राहम बहुत रिच हो गया, बहुत धनी हो गया। इतने उसके पास उसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई कि बाइबल बताती है उसके संभालने वालों में झगड़े हो रहे थे। आखिर जब यह बात अब्राहम को पता चलती है कि हमारे ग्रुप्स में झगड़े हो रहे हैं, तो वो लौत को बुलाता है और उससे कहता है झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। आप याद रखिए, अगर आप एक मसीह हैं, आप झगड़ा नहीं कर सकते। एटलीस्ट अर्थली थिंग्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कई अपने पास वाले से, झगड़ा हमें सूट नहीं करता, कभी भी नहीं करता। हां, जिन लोगों ने नहीं बोला अभी वो लोग बोल दो। झगड़ा हमें सूट ही नहीं करता। अब्राहम ने कहा हम अलग हो जाते हैं, लड़ने से बेहतर है। अब तू बता, तू कहां जाएगा? दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा? तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। क्या मतलब है अब्राहम का? अब्राहम कह रहा था आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लो, जो आपको अच्छा ना लगे वो मैं ले लूंगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिनका अपनी प्रॉपर्टीज को लेके इस तरह का एटीट्यूड होता है। आई डोंट नो कितने लोग हैं, मुझे बताइए। आप चीजों को होल्ड करके नहीं रखते हैं, ले जाओ। आप जानते हैं अब्राहम का यह एटीट्यूड था। क्या चाहिए आपको, आप ले लो। जब भी आपसे कोई कुछ कहे ना, ये मुझे दे, आप उसको बोलो ले जा। और एक लाइन बोल के उनको सब दे दिया करो, तू सब ले जा, खुदा मेरे हिस्से में आया है। यस, कुछ नहीं चाहिए, आप सब ले सकते हो। आप विश्वास करिए, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, आपसे कुछ छीन भी लिया जाए, बिलीव मी, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ है। नथिंग। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो सिर्फ हमें मरने से बचाए। हमारा परमेश्वर वो है यदि हम मर भी जाएं तो वो हमें जिंदा कर सकता है। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं जो अपने नुकसान को भूल नहीं पाते, जो अपने लॉस को, जिनके लॉस से बहुत उनको ठेस लगी है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हों। देखो, ठेस लगना स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल। ठेस में जिंदगी जीना एक निर्णय है। किसी ने आपको हर्ट किया, ये तो होना ही है, लेकिन हर्ट में जिंदगी जीना ये आपका डिसीजन है। इसने मुझे ये किया, इसने मुझे ये दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, इसने ये किया, इसने वो किया। कब तक हम ऐसे जिएंगे? अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ नया चाहिए, आपको पुराना भूलना पड़ेगा, आपको पुराना छोड़ना पड़ेगा। आखिर वो दोनों अलग हो गए। आप जानते हो, अलग होने के बाद सदोम और अमोरा में जब बाइबल बताती है लूत वहां पर रहने लगा, तब एक समय आया, आप जानते हो, वहां पर बहुत सारी गंदगी थी, वहां पर बहुत सारा गुनाह था। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के सहने की एक लिमिट है, परमेश्वर के बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। जब वो ज्यादा हो जाती है तब वो एक्शन लेता है। यही उसने उस देश के साथ किया। खुदा ने कहा मुझे इनको मारना पड़ेगा,
लेकिन प्रभु जानते थे वहां पर अब्राहम का भतीजा रहता है, और परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं कि इस देश की हालत ऐसी है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, जब परमेश्वर उस लैंड को खत्म करने के लिए जाते हैं तब वचन कहता है सब लोग वहां से बाहर आ गए, लेकिन एक फीमेल वहां खत्म हो गई, और वो थी मिस लॉत। बाइबल में उसका नाम नहीं है, इसलिए मैं उनके हस्बैंड का नाम जोड़ रहा हूं। आप जानते हो लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई, वो वहां खत्म हो गई। क्यों? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं वो क्यों लॉस्ट, क्यों मर गई वो, और 90% मुझे आंसर मिलता है उसने पीछे देखा। करेक्ट, ये उसने किया था। खुदा ने उसको साफ कहा था पीछे मत देखना, लेकिन उसने पीछे देखा था। पर जानते हो वो सिर्फ पीछे देखने की वजह से खत्म नहीं हुई, वो एक वजह से नाश हुई। और आज भी बिलीवर्स इसी वजह से एक ही जगह पे ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जानते हो वो चीज क्या थी? उसे खुदा का कलाम सीरियसली नहीं लिया, ये प्रॉब्लम थी। अगर आज आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका एक मेन रीजन है यू आर नॉट टेकिंग गॉड्स वर्ड सीरियसली। आप उसके कलाम को गंभीरता से, सिंसियर हार्ट से नहीं ले रहे हैं। बहुत लोगों का जमा होना रिवाइवल नहीं होता, आपे में आना रिवाइवल होता है। आपे में आना, खुद में आना, मुझे कहां होना चाहिए और मैं कहां हूं, इसे रिवाइवल कहते हैं। कैसे ल्यूक 15 में जब वो बेटा सब कुछ अपना उड़ा चुका, लिखा है तब वह अपने आपे में आया और उसे पता चला कि मेरे बाप के पास बहुत कुछ है और मैं यहां पर कैसी जिंदगी जी रहा हूं। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब मैं इस कंट्री के लिए निकल रहा था और मैंने दुआ की खुदा से, सिर्फ खुदा ने मुझे एक शब्द कहा, इस शब्द को लेके वहां जा, एक वर्ड को वहां पर लेके जा। और पता है वो वर्ड क्या था जो खुदा ने मेरे जहन में यूएई इस कंट्री के लिए डाला? वो शब्द था वफादार, फेथफुलनेस। क्या आप बढ़ रहे हैं? क्या आप ग्रो कर रहे हैं? क्या आप क्राइस्ट की तरह बन रहे हैं? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं, हम सब मिनिस्ट्री के लिए चूज किए गए हैं, हम सबसे खुदा को कुछ लेना है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सब ग्रोथ पे डिपेंड करता है। यह डिपेंड करता है कि आप कितने बढ़ रहे हैं। चर्च अटेंड करना सब कुछ नहीं होता, चर्च के बाद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ग्रो करने के लिए। आप सिर्फ चर्च अटेंड करके और घर जाके बिग बॉस देखेंगे, तारक मेहता देखेंगे, इट्स नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। हमें चर्च खत्म होने के बाद भी हर दिन खुदा में बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। आप जानते हैं आज हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, मूवीज भी देख रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वर्ल्डली थिंग्स में भी इन्वॉल्व हैं। आप नहीं बढ़ पाएंगे इस तरह। क्या कहती है बाइबल? खुदा का पहला वर्ड जो मुंह से निकला, अंधकार को ज्योति से अलग करो। सबसे पहले खुदा इस दुनिया में डिविजन्स लेके आया, उससे चीजों को अलग किया, उसके बाद उसने क्रिएट किया। खुदा सबसे पहले पता है क्या करता है? वो आपको अलग करता है। अंकल मोसेस के लिए बता रहे थे, मुझे मोसेस की एक बात याद आई। आपको पता है खुदा ने मोसेस को पहले दुनिया में से निकाला, फिर उसमें से दुनिया निकाली, फिर वापस दुनिया में भेजा।
खुदा सबसे पहले आपको दुनिया से निकालता है, फिर आप में से दुनिया निकालता है, फिर वापस दुनिया में जा भेजता है ताकि आप उसके विटनेस बन पाए। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप सच में खुदा को जानना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में अपने खाने, अपने कपड़े, अपनी बॉडीली डिजायर से भी ज्यादा अगर आप उसको ऑनर देना चाहते हैं, तो आज का वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए है। ईव को भूख नहीं लगी थी तो भी उसने फ्रूट खाया। जीसस डेजर्ट में भूखा था फिर भी नहीं खाया। क्यों? जीसस ये शो कर रहा था, आई लव माई फादर मोर देन मी। मैं अपने आप से ज्यादा अपने पिता से प्यार करता हूं। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, जब डेविल जीसस के पास आता है और कहता है ब्रेड को स्टोन्स को ब्रेड में, पत्थर को रोटी में बदल दे। आप जानते हो यीशु चाहता तो डेविल को पत्थर, सारी दुनिया को रोटी बना देता लेकिन वो चुप था। यू नो व्हाई? क्यों? क्योंकि जो शैतान कह रहा था ना, वो यीशु ने अब तक पिता से नहीं सुना था। यीशु वो करता था जो बाप कहता था। आमेन। डेविल मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये अब तक मैंने अपने बाप से नहीं सुना है। हालेलुया। कोई है यहां पर जो ग्रो करना चाहता है, बढ़ना चाहता है प्रभु में? ओह कम ऑन, रेज योर हैंड। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? ओके, आज हर शब्द आपके लिए होगा। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए। ओपन विथ मी द बुक ऑफ तिमुथियुस, 1 तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस चैप्टर 1। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं, एक ही वचन पढ़ूंगा, सिर्फ 12। पॉल कहता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य, ये मैंने उर्दू में पढ़ा था, वफादार समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। ओके, पॉल तिमुथियुस को लिखता है, परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री दी, खुदा ने मुझे सेवा दी, पर वो कहता है ये मिनिस्ट्री मुझे फेथफुल देखकर दी गई है। वो कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि मैं विश्वास योग्य हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपना पैशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने अपने डे 1 से, जब से मैं प्रभु में आया, मैं एक हिंदू परिवार से प्रभु में आया हूं, और जब मैं प्रभु में आया डे 1 से मेरे पास एक ही डिजायर है, और वो डिजायर है फेथफुल बनना। कहिए फेथफुल। आप जानते हो फेथफुल का मतलब क्या होता है? एक होते हैं जो खुदा पे भरोसा करते हैं, एक ऐसे होते हैं जिन पे खुदा भरोसा करता है, उन्हें कहते हैं फेथफुल। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले परमेश्वर के पास बहुत है, लेकिन परमेश्वर के पास ऐसे बहुत कम हैं जो परमेश्वर के लिए फेथफुल हैं। वेरी फ्यू। आप में से बहुत से लोगों ने यीशु के बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, खुदाओं का खुदा, बादशाहों का बादशाह, वो जीवन की रोटी है, वो जिंदगी का जल है। ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, लेकिन कभी आपको टाइम मिलता है, रेवलेशन पढ़ के देखिए, एक चर्च को लिखा जाता है ही इज फेथफुल। जीसस का नाम है ये, वह जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। आप जानते हो जीसस के लिए कहा गया है वो फेथफुल था, विश्वास योग्य था। एक ऐसा व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है जिस पे परमेश्वर भरोसा कर सके। किस तरह का भरोसा?
कि ये बंदा मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मुझे माफ कीजिए अगर ये चीज आपको थोड़ी हर्ट करे तो। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने शैतान को कहा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? हां, मैं जानता हूं। उसके जैसा खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला इस जगत में नहीं है। आपको पता है वहां क्या लिखा है? सीधा। मगर डेविल ने उसको बहुत बार बैंड करने की कोशिश की थी, पर वो हुआ नहीं था। तब डेविल बोलता है ये सब वो इसीलिए करता है क्योंकि तू उसको बरकत देता है, तू उसको ब्लेस करता है, ये सब तू उससे ले ले। हजारों साल पहले खुदा ने एक बंदे को देखकर कहा ये मेरा व्यक्ति है, लेकिन क्षमा करिए आज उल्टा है। आज कई बार शैतान खुदा को जाके कहता है तेरा व्यक्ति है ना, ये मेरा काम करता है। आपको क्या लगता है, क्या हम में से सभी लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं? मैं फिर से कहता हूं, चर्च आना सब कुछ नहीं है। चर्च के बाद आपकी जिंदगी कैसी है यह दिखाती है कि आप खुदा के पीछे हैं कि नहीं। चर्च में आना सब कुछ नहीं है। चर्च में आप प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए आते हैं ताकि आपको वर्ड ऑफ गॉड मिले। लेकिन चर्च के बाद आप किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, इससे शो होता है कि आप क्राइस्ट के पीछे हैं कि नहीं है। मैंने रिसेंटली एक ब्रदर को कुछ मंथ्स पहले मैंने एक ब्रदर से बात की। वो हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जब भी वहां से आते हैं और मुझे चर्च में मिलते हैं, ब्रदर मैं ये मूवी देख के आया हूं, बहुत जबरदस्त मूवी थी। अभी कुछ मंथ्स पहले वो मुझे मिले, ब्रदर मैंने एक मूवी देखी। मैंने बोला आप तू कौन सी देख के आया? मैंने देखा कबीर सिंह। क्या था उसमें? एक एक्टर था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसे नहीं मिली, उसको हर्ट हुआ, उसे शराब पीना शुरू कर दी। मैंने कहा क्या सीखा? यही लड़की छोड़े तो शराब पियो, यही सीखा? मैंने कहा यह सीखने के लिए तू पैसे खर्च करने के लिए गया था? आप जानते हैं जो लोग मूवीज भी देख रहे हैं, खुदा में भी हैं, वो इजिप्ट में परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। जब इज़राइल को छुड़ाने के लिए मूसा मिस्र में जाता है और फिरौन को बोलता है लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। क्या कहा उसने? मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, नहीं जाने देगा, वेट, मैं सारे मेंढकों को बोलूंगा, वो तुझे हेलो बोलने आएंगे। और सारे मेंढक आ गए फिरौन की दरबार में, सारे मेंढक उनके घरों में, उनके किचन में, उनके बेड पे। फिर वो गया, क्या तू मेरे लोगों को अब जाने देगा? क्या करना है? करना क्या है? हम जाएंगे और खुदा को वर्शिप करेंगे। चलो एक काम करो, तुम लोग मिस्र में ही खुदा को वर्शिप करो। आप पढ़ के देखिए, उसने ऐसा कहा है। आप जानते हो मिस्र में खुदा की वर्शिप कैसे होती है? हर संडे चर्च जाओ, 6 दिन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। इसे कहते हैं मिस्र में प्रभु की आराधना करना। सो मेनी पीपल वर्शिप गॉड इन इजिप्ट। वे दुनिया में भी हैं, खुदा को भी पूछ रहे हैं। कई अपने पास वाले से, मिस्र में कभी प्रभु की आराधना नहीं हो सकती, नेवर। कभी भी नहीं हो सकती। मैं शुक्र करता हूं खुदा का, 2 साल पहले टिकटॉक बंद हुआ। आप देखते थे विश्वासी भाई बहनों को सुबह चर्च में जाके तो गाओ हालेलुया, शाम को टिकटॉक। सब उधर है। Which type of Christians we are?
मुझे पता है आपको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आप सोचते होंगे ये खड़ूस का प्रचार जल्दी पूरा हो, है ना, क्योंकि आपको मैं वो नहीं बता रहा हूं जो आपको चाहिए, पर मैं बताऊंगा भी नहीं वो, मैं तो वो बोलूंगा जो मुझे परमेश्वर ने कहा है। आमीन। आपके पास्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी। आपको पता है मैं किस माइंडसेट से जाता हूं कहां भी? एक ही माइंडसेट से। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं हमेशा एक माइंडसेट रख के जाता हूं, सूरज ये लोग तुझे दोबारा तो बुलाएंगे नहीं, जो बोलना है बोल के आ। हाँ देखो अभी बोल रहे वी लव यू। नहीं पास्टर जी मैंने आपको पहले ही बोला, ये मैं आपके लिए बोल ही नहीं रहा हूं। एक चर्च में मैं गया, वहां पर एक लेटर दिया उन्होंने मुझे, इन विषयों पे नहीं बोलना है। अब उनको पता ही नहीं है कि हम आदम की सच्ची संतान हैं, जो हमको मना करोगे हम वही करेंगे। मैंने कहा अंकल यू डोंट नो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ एडम। क्यों मना कर रहे हो अगर करना ही नहीं था तो? ब्रदर ये नहीं बोलने का, ये सम तमिल पास्टर ये नहीं करने का। और आप विश्वास करो मैंने उन्हीं विषयों पे प्रचार किया। उन्होंने बाद में मुझे बहुत फटकार लगाई। उन्होंने कहा तुम्हारे चर्च में कितना लोग आता? मैंने कहा 6 लोग आता। बस 6 लोग आता? मैंने कहा हाँ, जीसस के पास 12 था, हमारा आधा बन भी गया। क्या बोलूं मैं? मैंने बोला यीशु के पास 12 थे, हमारी आधी कलीसिया तो बन भी गई। और वो हंसने लग गए, तुम्हारा एटीट्यूड अलग है। मैंने कहा अलग होना भी चाहिए। मैं बहुत मजाक कर, आज भी वो मेरे अच्छे फ्रेंड है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। आमीन। आप जिंदा रहना चाहते हो, खुदा को सुनना सीखो, खुदा को सुनना सीखो। जब मैं अंकल को सुन रहा था, बिलीव मी आई फील खुदा बात कर रहे, बिकॉज 68 की एज में ही हैव अ सेम टाइप ऑफ बर्डन कि चर्चेस बिल्ड होनी चाहिए, वो उनका बर्डन है। माई बर्डन इज डिफरेंट, मेरा जो बर्डन होता है वो प्योरिटी के ऊपर रहता है। बट जब मैं उनको सुन रहा था 80 इयर्स के मोसेस के लिए वो बता रहे थे, हमें ऐसे बनना चाहिए, जो खुदा ने हमारे अंदर डाला है हमें वही करना चाहिए। परमेश्वर पौलुस के बारे में लिखते हैं वो फेथफुल था, वह विश्वास योग्य था। फेथफुल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सके, जिस पे वो भरोसा कर सके कि ये पैसों के प्रेम में नहीं आएगा, ये वुमेनिज्म में नहीं आएगा, ये प्योर बना रहेगा मेरे लिए। जब दानियल उस शेरों की मांस से बाहर आता है और लोग उससे पूछते हैं कि तुझे कुछ नहीं हुआ क्यों, वो पहला शब्द कहता है क्योंकि मैं प्रभु की नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आपको पता है परमेश्वर के पास बहुत से बिलीवर्स हैं, खुदावन के पास बहुत से विश्वासी हैं जो विश्वास करते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं परमेश्वर के पास विश्वास योग्य लोगों की बहुत कमी है। ऐसे लोग जिन पे वो भरोसा कर पाए कि हां ये वो मेरी बेटी है, चाहे कुछ भी हो ये अपनी मर्जी नहीं चलाएगी, ये वेट करेगी मेरा। विश्वास योग्यता क्या होती है आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, और मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज भी देना चाहता हूं। रैप्चर में विश्वासी नहीं जाएंगे, रैप्चर में विश्वास योग्य जाएंगे। अगर बाइबल ये कहती कि हर विश्वासी जाएगा तो हम तो सभी विश्वासी हैं। क्यों बाइबल बताती है 5 कुंवारियां रह गई? क्यों बाइबल बताती है उन दिनों में एक चक्की पीसती होगी और दूसरी रह जाएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पहली बार पापियों के लिए आए थे, लेकिन अब वो दूसरी बार किसी पापी के लिए नहीं आएंगे, अब वो धर्मियों के लिए आएंगे।
अब वो राइचस लोगों के लिए आएंगे, ऐसे लोगों के लिए जो उनके साथ साथ चलते हैं, जो उसके साथ साथ रहते हैं। एक दिन मैं अपना मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने याकूब के अंतिम पुत्र, उसके आखिरी बेटे यूसुफ से बातें की और खुदा ने उसे कुछ प्रॉमिसेस दिए कि एक टाइम आएगा जब वो उसे लिफ्ट करेगा, जब वो उसे बढ़ाएगा। और सबसे अच्छी बात, आप सारे यूथ के लिए मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग जवान बैठे हैं यहां पर, अंकल ने 80 इयर्स वाले लोगों को इंकरेज किया, मैं यूथ को इंकरेज करना चाहता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जीसस ने जिन 12 लोगों को अपना अपोस्टल होने के लिए चूज किया, वो सब यंग थे, वे सब जवान थे। आप में से जितने भी यंग लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सेम है आज भी। जब वो देखता है ना कि आप बढ़ रहे हो, तब वो आपको छांटता है और अलग करता है ताकि आप और फलो। आप इतना ग्रो करो इन दिनों में, आप इतना ग्रो करो कि जब आप लोगों के साथ बैठे ना, परमेश्वर आप में से बहकर उनके पास जाए। बाइबल बताती है खुदा ने याकूब के अंतिम बेटे यूसुफ से बातें की, प्रभु ने उससे बात की, परमेश्वर ने उसे कुछ वादे किए, प्रतिज्ञाएं की, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा। और इस लड़के ने उन चीजों को सीरियसली लिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चीजें इतनी आसान नहीं थी यूसुफ के लिए। पहले से ही उसके भाई उससे प्यार नहीं करते थे। उसका रीजन यह था क्योंकि वो बाप का बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी उस पर था। आप जानते हैं, फेवर ऑपोजिशन भी लाता है। जब आपके ऊपर फेवर आएगा ना, तो हो सकता है आपकी अपोजिशन भी हो। कुछ लोग को लगता है फेवर आएगा तो दुकान खुलेगी, फेवर आएगा तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, फेवर आएगा तो अच्छी लड़की मिलेगी शादी के लिए, फेवर मिलेगा तो बच्चा आएगा। पर आपको पता है, फेवर, ग्रेस, ऑपोजिशन भी ले आती है। किस तरह की ऑपोजिशन? ग्रेस एक व्यक्ति को उठाती है, और जैसे ग्रेस उठाएगी, कुछ मुंह खुल जाएंगे आपके लिए। लोग आपके लिए बकबक करेंगे, लोग आपकी इमेज को डैमेज करेंगे, लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करेंगे। लोग आपको कहेंगे मेरे लोग लेकर गया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ध्यान मत दो। जिस हाथ ने आपको उठाया है ना, वहीं बने रहो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इफ somebody criticizing you। मैंने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की इंडिया में, आप बिलीव करिए, हमारा बहुत विरोध हुआ। लोग तरह तरह की बातें करते थे हमारे लिए। मेरे ऊपर किसी का 1 रुपया कर्जा नहीं था, फिर भी लोग मेरे लिए स्टोरीज बना बना के लोगों के माइंड्स को ब्रेन वॉश करते थे। कभी कभी मुझे गुस्सा आता था कि मैं इन लोगों को कॉल करके एक मीटिंग रखूं और मैं इनको पूछूं कि भाई मैंने आपका बिगाड़ा क्या है। लेकिन खुदा हमेशा मुझे एक ही बात कहता था, शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद रख। तुझे बुलाने वाला मैं हूं, तुझे ध्यान नहीं देना है उन लोगों पे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो आप ग्रेस से कैसे बाहर आ जाते हो? जब आप लड़ना शुरू कर देते हो, जब आप फाइट करना स्टार्ट करते हो। खुदा आपको बरकत दे रहा है, प्रभु आपको उठा रहे हैं, और जो मुंह आपके लिए खुल रहे हैं, आप उनको जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट कर देते हो। नहीं, मैंने नहीं किया ऐसा, बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई भी कुछ बोलता है, मैं उसको एक वर्ड बोलता हूं, तुझे पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। वेरी सिंपल। आप
आपको पूरा हक है मेरे लिए बोलने का, पूरा हक है, न्यूज़पेपर में छपवा दो भले। ये मेरे ऊपर है, मैं कैसे ले रहा हूं। आप बिलीव करो, क्रिटिसिज्म मुझे 1% डिस्करेज नहीं करती है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब ट्रोल होते हैं। कोई आपके लिए कह दे, अरे इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, उनके बाद उनकी शक्लें देखो, 2-5 दिन के बाद ये पूरे डार्क सर्कल्स। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन मरा? अरे मुंह तो खोल, हुआ क्या? बहनें बहनें रोना शुरू कर देती हैं और हम भाई लोग फ्रस्ट्रेट, छोड़ यार, मुझे किसी के लिए कुछ करना ही नहीं है आज के बाद। हुआ क्या? अरे कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। यू नो, टॉकिंग लाइक दिस। आप इतना क्यों लेते हो किसी की बात को सीरियसली? चलो मैं आपको बोलता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आप एंजल हो। आप एंजल बन गए क्या? किधर है, पंख कहां है? चलो मैं आपको कहता हूं आप स्वर्गदूत हो, आप स्वर्गदूत बन गए? नहीं बने। मैं आपको कहता हूं आप भूत हो, तो क्या आपके पास सींग आ गए? न मेरे कहने से आप स्वर्गदूत बनते हो, न मेरे कहने से आप भूत बनते हो, तो आपको मेरी फिक्र क्यों है इतनी? कुछ लोग है ना, चीजों को इतना पकड़ के बैठते हैं। हमारे कलीसिया में एक बहन आई, सूरज भाई, हाँ दीदी मेरे लिए प्रार्थना करोगे? हाँ मेरी बहन, बोल क्या प्रार्थना करनी है? भैया मुझे ना वचन याद नहीं पड़ता, मैं पढ़ती हूं लेकिन मैं कैच नहीं कर पाती हूं। मैंने कहा आइए प्रार्थना करते हैं। मैंने प्रार्थना की। 3 हफ्ते के बाद दीदी अपनी सास के साथ आई, अपनी मदर इन लॉ के साथ आई, बात ही नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। मैंने कहा दीदी ये आंटी जी कौन है? मदर इन लॉ। मैंने कहा आप बात नहीं करते? क्यों बात क्यों नहीं करते हो? 10 साल पहले मेरे मायके से मेरा भाई मुझसे मिलने आया था, इस औरत ने उसकी इंसल्ट की थी। कभी 10 साल पहले। वचन याद नहीं पड़ता है, 10 साल पुरानी बात याद है। कुछ बहनों ने नेगेटिव शब्दों को फिक्स डिपॉजिट की तरह अंदर रखा है कि 3 साल तक अगर रहेगा तो डबल होके मिलेगा। आप जानते हो एक बोल्ड एटीट्यूड होना कितना जरूरी है। लोगों के ओपिनियन के गुलाम मत बनिए, उनके नजरियों के भी गुलाम मत बनिए। चलिए मेरे अपने पास वाले से कहिए, मैं सबको खुश नहीं रख सकता। कुछ लोग है ना सबको खुश रखने की कोशिश करते। चलो मैं आपको यह भी कहता हूं, अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो ना तो आप खुश रख लोगे, लेकिन एक दुखी बचेगा, वो आप रहेंगे। लोगों को अपना खुदा न बनाएं, उनके साथ अच्छा चलिए, उनके पीठ के पीछे भी अच्छा चलिए, लेकिन आपका कोई काम नहीं है एक एक को जस्टिफिकेशन देने की। जस्ट लिव फॉर गॉड। चलो आप में से कितने लोग के पास बाइबल में ऐसा लिखा है, जीसस बैप्टिज्म ले रहा था अपने चचेरे भाई से, जॉन द बैप्टिस्ट से, और बैप्टिज्म लेने के बाद वो सबके पास आके बोलता है, सुनो मैंने कोई पाप नहीं किया, बस मुझे पिता ने कहा मैंने ले लिया। प्रचार क्या चल रहा था? अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। क्या जीसस ने बैप्टिज्म लेकर किसी को जस्टिफिकेशन दी? यीशु मंदिर में गए और उन्होंने सबको बाहर निकाला, क्या उन्होंने डिसाइपल्स को बोला इधर? क्या हुआ? एक्चुअली गुस्सा नहीं आया था, करना पड़ता है। नो, आपको पता है उसकी जीवन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो लोगों के ओपिनियन से पूरी तरह से फ्री था। आप आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रेस से बाहर मत आओ, डोंट फाइट, किसी से लड़ो मत, किसी से झगड़ा मत करो, किसी को भी आपके लिए किन लोगों का ओपिनियन मायने रखना चाहिए, कौन से वो लोग होते हैं जिनको सच में आपको क्लियर करना चाहिए, अंकल आंटी एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो लोग जो गॉडली हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं,
अगर यहां पर यहूदा इस्करियोती आके खड़ा हो जाए और आपको कहे तू ऐसा है, तू ऐसा है, कौन सुनेगा? लेकिन जब पॉल कहता है तब ये मायने रखता है कि इतना गॉडली व्यक्ति मुझे क्यों बोल रहा है। अनगॉडली लोगों को लेके हम डिस्टर्ब होते हैं। किसी बहन को आप बोल दो तू मोटी हो गई है, डिप्रेशन, अगले दिन जिम ज्वाइन करेगी। बहन आप मोटे हो, घर जाके मम्मी मैं मोटी हूं। उसके बाद डैडी मैं मोटी हूं। भाई आएगा, भाई को बोलेगी तू तो सच्ची बोलता है, तू बता मैं मोटी हूं। हां, रात भर नहीं सोएगी, सुबह उठ के कांच के सामने इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे? मुझे कोई भी बोलता है ना आप मोटे हो, मैं बड़े प्रेम से बोलता हूं अपने पापा का खाता हूं। कम ऑन, थोड़े बोल्ड बनो, थोड़ी थोड़ी बातों को लेके मत बैठो। थोड़ी थोड़ी बातों को लेके मुंह सुझा देंगे। अगर सास ने कुछ कह दिया, रात को पति आया और आप रोटियां बेल रहे हो, आपका पति वेट कितने पीड़ित लोग बैठे यहां। मुझे लगा ये सब इंडिया में होता है खाली। आप रोटियां पका रहे, आपका पति आने से उसको खुशबू आ गई कुछ हुआ है, आप रोटियां बेल रहे हो और वो आया और आप, क्या हुआ? मां से पूछो, मम्मी क्या बोला तूने इसको? कुछ बोलू भी नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। सैंडविच बन गए। अब कमरे में रात को जब आप वो आएंगी, दरवाजा बंद होगा, अभी आप पूछोगे हुआ क्या? कुछ नहीं, नहीं हो क्या होगा, क्या होगा क्या? सुबह से वेट कर रहे थे, वो आएगा और पूछेगा, और अभी आया तो बताते नहीं हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। होशाया कहता है अगर मैं चलना नहीं जानता तो मैं दौड़ूंगा कैसे? हाउ कैन यू रन? आप कैसे भागोगे अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगे? तो बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि यूसुफ की अपोजिशन थी। ग्रेस सिर्फ चीजों को इकट्ठा नहीं करता है, वो आपके लाइफ में कभी कभी ऑपोजिशन भी लाएगा। जब लोग आपसे जलते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई तो है जो आपको देख रहा है। क्यों कोई आपसे जेलस क्यों हो रहा है? क्योंकि somebody, कोई है जो आपको बरोबर प्रॉपरली देख रहा है कि आप उससे बेहतर हो। किसी से मत लड़ो, किसी को भी कोई भी कुछ भी कहता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सही हैं आप शांत रहिए। खुदा आपकी तरफ से बोलेगा, परमेश्वर आपकी तरफ से बात करेंगे। गॉड विल स्पीक इन हिज टाइम। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से यहां कुछ लोग हैं जो अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें फेस करते रहते हैं, शांत रहते हैं। ट्रस्ट मी, शांत रहो, चुप रहो, कोई आपका फायदा नहीं उठा रहा है। खुदा आपकी तरफ से बोलेगा, और जानते हो जब वो बोलेगा तो होगा क्या? वही लोग आपके सामने आकर आपको कहेंगे प्रार्थना कर मेरे लिए, प्रे फॉर मी। जब परमेश्वर किसी की तरफदारी करता है ना, वो उनकी टांगे नहीं तोड़ता है, वो उनके अंदर आपके प्रति मर्सी डालता है। डोंट फाइट, नॉट विथ योर वर्ड्स। शब्दों से भी मत लड़ो। एक दिन
जब उसके भाइयों ने देखा कि वो उनसे मिलने आ रहा है, बाइबल बताती है उन्होंने यूसुफ को मारा, इतना मारा कि लिखा है कि उसके बदन में से खून बहने लगा। उन्होंने उसे बेच दिया, उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया, और बिलीव करो उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया। बिकता गया, वो सेल होता गया, और अंत में वचन कहता है वो एक घर में जाके सर्वेंट बना जिसका नाम था पोतीपर। अब देखो भाइयों ने उसे मारा, अब देखो उसके सामने एक नई परीक्षा आई है, उसके सामने एक सेक्सुअल टेम्पटेशन आया है। एक औरत उस घर के अंदर उसे हर दिन कहती थी कि मेरे साथ चल, लेकिन वो हर दिन उसे ना कहता था। जानते हो रीजन क्या था ना करने का? इसलिए नहीं कि वो मैरिड वुमेन थी, इसलिए नहीं कि वो थोड़ी अगली थी, बिल्कुल नहीं। आपको पता है एक दिन उसने क्या कहा? मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि खुदा देख रहा है। सी 20-21 साल का लड़का कह रहा है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर देख रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने यूथ हैं यहां पर जो अपने फोन में कुछ भी गलत नहीं देखते, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर देख रहा है। आप में से कितने लड़के हैं यहां पर जब आप किसी बहन को देखते हैं तो उसे पूरी पवित्रता से देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं खुदा मुझे देख रहा है। आज की पीढ़ी को केन की पत्नी को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है, कुछ लोग सिर्फ थियोलॉजी में पड़े रहेंगे। केन की पत्नी कौन है, सबत का दिन कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, एंटी क्राइस्ट क्या है, चिप क्या है, ये क्या है। आपको पता है इससे बेहतर है ये जानना कि खुदा देख रहा है। कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं वो वहां से भाग गया, वो जेल में रहा। जेल के अंदर आप सोचो वो अकेला था, न उसने अपने भाइयों से फाइट की, न उसने उस बहन से फाइट की। अब वो जेल में है, कुछ लोगों को बता रहा है मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मैं यहां हूं। एक ऐसा लड़का जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रॉमिसेस किए हैं। आप देखो, याद रखना, कभी कभी खुदा अपने लोगों को एक टफ ट्रेनिंग से ले जाता है। टफ ट्रेनिंग। कभी कभी परमेश्वर किसी किसी को टफ ट्रेनिंग से ले जाता है, क्योंकि उतनी ही बड़ी कॉलिंग है, उतनी बड़ी बुलाहट है। कभी भी आपके लाइफ में टफ टाइम आए ना, ये मत सोचा करो कि हमेशा मेरे गुनाहों की वजह से आता है। नो, परमेश्वर को आपको कहां स्टैंड करना है। आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप बाइबल कॉलेज पढ़ के और आप बीटीएच करके कुछ भी करके आप बस एक सर्वेंट बन सकते हो? जी नहीं। बाइबल का नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है। जब शाऊल को अनॉइंट किया गया, वो अगले कुछ समय के बाद सिंहासन पर, थ्रोन पे जाके बैठ गया। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ, खुदा ने उसे 13 साल यहां वहां भगाया, फिर उसको किंग दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था जो गलतियां शाऊल ने की वो गलतियां दाऊद न करे। सेम अनॉइंटिंग को देखकर शाऊल जलता था, उसी अनॉइंटिंग को देख के योनातन उसके अधीन था। सेम अनॉइंटिंग। कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था उसका, आपको पता है? डेविड किसी किंगली बैकग्राउंड से नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक चरवाहा था। उसके खानदान में कभी कोई राजा नहीं हुआ था। आप पढ़ सकते हो, राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, परमेश्वर उनके बैकग्राउंड को कभी नहीं देखता, वो उनको उठाता है वहां से। कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था उसका कि वो किसी राजा के घर में पैदा हुआ था और प्रभु ने उसको वहां से उठाया, राजा का बेटा राजा। नो नो नो। फिर एक टाइम आया
जब मिस्र के बादशाह ने एक ड्रीम देखा और सबको पता था जेल में एक लड़का बंद है, वो उसको बता सकता है। यूसुफ जेल से निकाला गया, किंग के सामने खड़ा हुआ। आपको पता है उस दिन परमेश्वर ने यूसुफ को फैरो के सामने ग्रेस और विजडम दी। खुदा ने उसे बुद्धि और समझ दी और उसने उसे बताया कि आने वाले दिनों में अकाल आने वाला है। और जब किंग ने उसकी विजडम और उसके ऊपर ग्रेस को पहचाना, किंग ने कहा अब एक काम करना है, मेरे बाद अगर कोई मिस्र का बादशाह है तो तू है। एक ही दिन में वो लड़का एक प्रिजनर से एक किंग बन गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो खुदा ने उसे क्यों उठाया? क्यों खुदा ने उसे उठाया? रीजन पता है क्या था? लिसन, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते थे कि खुदा की उसके लिए कुछ योजना थी। परमेश्वर उसके जिंदगी में जो करना चाहता था इसीलिए कर पाया क्योंकि वो फेथफुल था। आजकल पता है क्या होता है, किसी के लिए प्रोफेसी कर दो। मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरे ऊपर हाथ रख दो और कहो मैं ये बनने वाला हूं, वो बनने वाला हूं, लेकिन मैं इस हॉल के बाहर जाके सिगरेट पी रहा हूं, क्या वो प्रोफेसी पूरी होगी? आजकल लोग कहते हैं प्रोफेसी पूरी नहीं हुई है। भाई वो आए थे बाहर से, उन्होंने सर पे हाथ रखा था, प्रोफेसी की, प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। प्रोफेसी ऐसे ही पूरी नहीं होती है। प्रोफेसी के लिए प्रोफेसी के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ती है। हालेलुया। एक ही दिन में परमेश्वर ने उस लड़के को उठाया। क्यों? क्योंकि वो फेथफुल था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए, फेथफुल बने रहिए। परमेश्वर एक दिन में आपकी सीजन्स बदल देगा। इन अ वन डे, एक दिन में वो आपकी सारी ऋतुओं को बदल देगा। एक दिन, सच कहता हूं, एक दिन भी बहुत है। एक दिन भी बहुत है। जस्ट be faithful and God will change your seasons. वो आपकी मौसमों को बदल देगा। अरे कौन जानता था जो लड़का कल तक जेल में है वो आगे चल के किंग बनेगा? कौन जानता था वो लड़का जो चरवाहा है वो एक दिन इजराइल का राजा बनेगा? कौन जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी एक दिन उसी फील्ड की वो मालकिन बनेगी? कौन जानता था जो एस्तर बाहर बैठती थी वो एक दिन किंग की पत्नी हो जाएगी? परमेश्वर को आपकी जिंदगियों को बदलने में सेकंड्स लगते, सेकंड्स लगते। हम पता है क्या कर रहे हैं? हम हालातों से लड़ रहे हैं। हमें हालातों से नहीं लड़ना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ फेथफुल बने रहना चाहिए और वो हमारे हालातों से लड़ेगा। आप मत लड़ो, आप थक जाओगे। यीशु ने कहा जो जुआ तुम उठा रहे हो वो भारी है, उसे छोड़ दो और जो जुआ मैं तुम्हें देता हूं वो उठाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह फेथफुल हैं? क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर हैं? क्या आप यूसुफ की तरह लड़ाई झगड़े से दूर हैं? क्या आप अकेले में भी, जब जेल में आपके साथ कोई नहीं है, क्या तब भी आप खुदा के साथ हैं? जब शाऊल आता है, जब शाऊल आता है, शमूएल उससे पूछता है, युद्ध लड़के आया तू? यस सर, मैं लड़के आया। सबको खत्म किया? हां किया। एनिमल्स को भी? नो। एनिमल्स क्यों लेके आया तू? मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि मैं वो खुदा के लिए बलिदान करूंगा। तब प्रॉफिट कहता है, क्या परमेश्वर को सुनना बलि चढ़ाने से उत्तम नहीं है? ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैक्रिफाइस।
आप में से जितने भी लोग आज यहां पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, जानते हैं परमेश्वर मुझे इस नेशन में क्यों लेके आया? सिर्फ आपको 2 शब्द बोलने के लिए, बी फेथफुल। विश्वास योग्य बनो, विश्वास योग्य बनो, ऐसे बनो कि खुदा आप पे भरोसा करे। I preach what I practice. Be faithful. अपने ख्यालों की जिंदगी पे फेथफुल बनिए, अपने बोलने में फेथफुल बनिए, आपके चलने और फिरने में फेथफुल बनिए। आपकी जिंदगी, जो लोग आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री करने वाले हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। खुदा एक व्यक्ति की मिनिस्ट्री तब तक नहीं स्वीकार सकता जब तक वो उसके जीवन को न स्वीकारे। जब तक खुदा आपकी लाइफ को एक्सेप्ट न करे, वो आपकी की गई मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने केन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया गया। पहले व्यक्ति स्वीकारा गया, फिर भेंट स्वीकारी गई। जब परमेश्वर अगर किसी की जिंदगी को न स्वीकारे, एक्सेप्ट न करे, वो उसकी की गई किसी भी मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। 5 साल पहले मैं एक परमेश्वर के दास से मिला। मैंने उनको कहा, ब्रदर कोई ऐसा वर्ड दो जो मैं लाइफ टाइम फॉलो करूं। ही इज अ वेरी सीनियर मैन ऑफ गॉड। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? ब्रदर प्रेमानी, डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट नेचर। जो कुछ भी कर रहे हो यीशु के स्वभाव में करो, क्योंकि जो कुछ पिता के पास जाता है वो जीसस में से जाता है, और जो कुछ पिता में से आता है वो जीसस से होके आता है। जो कुछ पिता आपको देता है ना, वो जीसस में से होके देता है, और जो कुछ आप उसे देते हो वो जीसस में से होके जाना चाहिए। फ्लैश का कोई काम हेवन नहीं पहचानता। शरीर का कोई काम स्वर्ग नहीं स्वीकारता। इसीलिए पौल कहता है, जो उसकी रूह में चलाए चलते हैं वही उसके बेटे कहलाए जाते हैं। डू एवरीथिंग इन द नेचर ऑफ क्राइस्ट। अब जो कुछ भी करे वो खुदावन के स्वभाव में होके करे। लास्ट डेज की चर्च के लिए यह परमेश्वर की डिजायर है कि चर्च फेथफुल बने, विश्वास योग्य बने। पास्टर जी बता रहे थे, बोले 4 चर्चेस हैं। हमारी एक चर्च है मुंबई में, सेकंड चर्च पुणे में है, थर्ड चर्च मेरे होम टाउन जहां मैं रहता हूं उल्लासनगर मुंबई वहां है, और चौथी चर्च जो है वो दिल्ली के करोल बाग में है। खुदा ने मुझे 4 कलीसियाएं दी हैं, ये बात सच है। इसके पीछे मेरी टीम की बड़ी मेहनत है। ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा मेरे लिए कि मैं ये कहूं कि ये मैंने बनाया है। नो, सबने मिलकर मेहनत की है। मैं अपनी चारों कलीसियाओं को यही सिखाता हूं, फेथफुल रहो। और बिलीव कीजिए,
हमने खुदा की बरकतें अपनी जिंदगी पे देखी हैं। आप जानते हैं आजकल के यूथ की हालत क्या है? आपको पता है जवानों की हालत क्या है? वे मां बाप की डांट नहीं सुन सकते। अगर आज कोई मदर अपनी डॉटर को डांट दे कि बेटा इतना लेट आना, अपोजिट सेक्स वाले से ज्यादा बात करना, इट्स नॉट गुड फॉर यू, यू नो ये लोग क्या बोलते हैं हमें? ये लोग क्या बोलते हैं? मम्मी आप बहुत नैरो माइंडेड हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। और अगर आप उनको थोड़ा कुछ ज्यादा बोल दो, गैप आ जाती, फिर बेटी अकेली अकेली कमरे में बैठे रहेगी। अगर किसी लड़के को हम कह दें, मतलब मां बाप समझाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यंग यहां पर बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पेरेंट्स का ऑनर करते हैं? क्या आप अपने पास्टर का ऑनर करते हैं? क्या आप उनकी चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हाथों में जो इस समय फोन है, जो मोबाइल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस मोबाइल में हर चीज प्योर है? आजकल लोग बाथरूम में भी फोन लेके जाते, वॉशरूम जाएंगे फोन लेके जाएंगे, और फोन में इतने कोड्स हैं, जिगजैग, ये वो ये। अब मुझे एक बात तो बता मेरे प्यारे भाई, तू अंबानी है क्या अडानी है? इतने लॉक्स क्यों हैं? क्या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं? आपके घर में बच्चे हैं तो मैं समझ सकता हूं फोन उठा के, लेकिन क्यों आज हम इतनी सारी चीजें हाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं समथिंग इज रॉन्ग। आपको पता है जो लोग इस लाइन में बैठे हैं ये सब सेवक हैं। लिसन यूथ, यंग लोगों सुनो, जितने हमारी बहन को लेके लास्ट तक वहां बैठे हैं, पास्टर जी ने प्रेयर की थी मेरे वर्ड को, अंकल ने प्रीच किया, मैंने उनका एक एक शब्द सुना, बाकी सब लोग यहां बैठे हैं। आपको पता है, आप चाहते हैं कि मुझे खुदा यूज करे। आप लोगों को देखते हैं कि वो लोग ऊपर खड़े हैं, पर आपको पता है उन आंसुओं का जो हमने कमरों में बहाए हैं? आप बिलीव कीजिए, हमारे घुटने ऐसे हैं, अगर हम आपको दिखा देना आपको उल्टी आ जाएगी, इतने काले हैं। आपको लगेगा ग्रीस से मालिश की है हमने। एक ही जिंदगी है, कोई 15-20 जन्म नहीं मिलने वाले हैं कि अभी मरोगे कल अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे फिर बिल्ली बनेंगे। कुछ भी नहीं है ऐसा। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और जजमेंट नियुक्त है। अगर आप इसी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, मैं आपको एक सलाह देता हूं आज के जवानों को, जस्ट वन सजेशन, अपने फोन को कम यूज करो, आप बहुत आगे जाएंगे। बिलीव कीजिए, यूएई से ही बिलीग्राम निकलेगा। चलो बोलो अपने बाजू वाले को, फोन थोड़ा कम यूज करो। रास्ते पे चलते चलते भी हम लोग दो परिंदे उड़ रहे थे, बड़े थक गए, एक दूसरे को बोलने लग गए थोड़ा रेस्ट हो जाए, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। उससे बोला चल उस खेत में चलते हैं। जैसे लैंड हो रहे थे, उन्होंने खेत में एक व्यक्ति को देखा, ऐसा स्टैचू था वो। एक दूसरे को बोलते हैं अरे इधर नहीं चलने का। क्यों? व्यक्ति खड़ा है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति नहीं है। नहीं, व्यक्ति है, आदमी है। नहीं है, तुझे कैसे पता चला? इसके हाथ में फोन थोड़ी है। किसी ने कविता लिखी है इन दिनों में, परिंदे भी लोगों को इन दिनों में उनके फोन से पहचानते। सारा दिन फोन 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 फोन। मेरे पास iPhone 14, मेरे पास 15, मेरे पास iPhone, मेरे पास ब्लूटूथ, ये सारा दिन
हाथ में सारा दिन, रास्ते पे गाड़ी आ रही है, क्रॉस कर रही है मेरी बहन। आप विश्वास करो बहनों, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे टाउन में एक लड़की किसी से चैट करते करते गटर में गिर गई। हमने निकाला उसे, मैं भी उधर ही था। मैंने पूछा बहन इतना बड़ा खड्डा दिखाई नहीं दिया? नहीं, मैं बात कर रही थी किसी से। हमें लगा आप तो सोचेगी। आप बिलीव करो, हमने उसको बाहर से निकाला, नो थैंक यू कुछ भी नहीं बोला, उठी। मैं अपने दोस्त को बोल रहा था ये अजीब प्राणी कहां से आई है, इतना फोन यूज करेंगे, इतना फोन। कोई फोन दे सकता है 1 सेकंड के लिए? हाँ ब्रदर आप दे दो, खाली किधर अच्छा बैकग्राउंड मिल जाए। ये जुबान बाहर। हमारे फोटोज देखे थे आपने पहले? हम लोग, मेरे फोटोज ऐसे थे बचपन में। हाँ ऐसे ऐसे फोटोज थे। किधर जा सकता है? आज देखो लड़कों के फोटो, लड़कियां प्रभु पूछेगा पृथ्वी पे भेजा क्या किया? तूने क्या किया भाई? मैंने साइड से बाल कटवाए ना, इधर के मेरे बाल गायब थे, उसका फोटो भेजा। अरे खुदा के लिए, मैं आपको एक टेस्टमनी देता हूं 1 मिनट में। ओके आई प्रॉमिस, मैं 1 मिनट में पूरा करूंगा। अभी लगता है मुझे सब यूट्यूब पे सुनते हैं। मैं जॉब करता था, मुझे 1 घंटा छुट्टी मिलती थी। मदर भिंडी आलू रोटी बना के देती थी अचार के साथ, हाथ में लेके जाके, टिफिन हाथ में लेके जाता था। 1 घंटा छुट्टी मिलती थी, 15 लोग का ग्रुप था। बाजू के होटल में अंकल ने, जो हमारे जो बॉस थे, उन्होंने कहा था मेरे लड़कों को यहां पर खाना खाने दिया करो। हम वहां जाते थे, 10 से 15 मिनट में हमारा खाना कंप्लीट हो जाता था। 45 मिनट मेरे जो फ्रेंड्स थे वो वहां पर बैठ के नॉनवेज टॉक करते थे, गलत बातें। मैं 15 मिनट में खाना कंप्लीट करके शॉप पे जाता था। पीछे गोडाउन था जहां कोई नहीं आता था, अपने पॉकेट से न्यू टेस्टामेंट निकाल के पढ़ता था। पता है मैंने प्रार्थनाएं कैसे की हैं? आप हैरान हो जाओगे। मैंने दुआएं कैसे सीखी हैं। मैं जानबूझ के ये लेकर आया था चीज आपको समझाने के लिए। ये चीज लोकल ट्रेन में दुआ करता था। अब मैं ट्रेन में सबके सामने बोलूंगा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सब मुझे देखेंगे। ये हेडफोन लेता था, मोबाइल में डालता था, सबको लगता था मैं किसी से बात कर रहा हूं, और मैं वहां पर बैठ के, स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आप दयालु हैं, आप बड़े अनुग्रहकारी हैं, आप कभी नहीं बदलते खुदा। मैं दुआ करता हूं मुझे हर टेम्पटेशन से तू बचाए रख। इस तरह से दुआएं करता था। आपने दुआएं सीखी होंगी पर्सनल प्रेयर में, मैंने दुआएं सीखी थी लोकल ट्रेन में। जब खुदा ने देखा मैं सिंसियर हूं, उसके बाद उन्होंने मुझे वचन को प्रचार करने का वरदान दिया। मैं अब यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, अपना समय मत बर्बाद करो। बी फेथफुल लाइक जोसेफ। यूसुफ की तरह विश्वास योग्य बनो। एक समय आएगा जब प्रभु आपको निकालेगा और लोगों के सामने खड़ा करेगा। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए प्रभु ने हमें विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। कहिए खुदा ने हमें वफादार होने के लिए बुलाया है। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम वफादार बने। आमीन।
आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं। ओ थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करी। दरिया था मैं कभी तो कतरा सा रह गया हूं। दरिया था मैं कभी तो कतरा सा रह गया हूं। मेरा साथ सबने छोड़ा, तन्हा सा रह गया हूं। हाँ हाँ, फिर से उठा तू, फिर से बना तू, फिर से उठूं मैं, फिर से चलूं। पाक रूह, पाक रूह मुझको छू, मुझको छू। आइए अपनी आंखें बंद करके उससे बात करिए। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है,
कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।